हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज सीएमए फाइनल डेरिवेटिव चैप्टर का क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 29। तो यहाँ पे है सीएमए फाइनल डेरिवेटिव चैप्टर का सीएमए फाइनल एसएफ है। अब ये इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है क्वेश्चंस में और उसके बेसिस पे हमें बनानी है। अब देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चंस आपका कंप्लीट यहाँ पे है, देखिएगा प्लीज। यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखिए प्लीज। लिखा हुआ है ऑन 19 जुलाई फॉलोइंग आर द स्पॉट प्राइस दिस है। स्पॉट प्राइस आपका ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, स्पॉट प्राइस है और ये आपका रुपीज और डॉलर का रिलेशन है, रुपीज और यूरो का रिलेशन है। फॉलोइंग आर द कोड्स ऑफ द यूरोपियन ऑप्शंस, ये आपका कोड है। और ट्रेडर आपको कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। अ ट्रेडर सेल्स एट द मनी A trader sells at the money spot straddle strategy। तो हमने क्लासेस में बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया हुआ, व्हाट इज स्ट्रेडल स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे है स्ट्रेडल डेल। तो यहाँ पे वन कॉल वन पुट having same exercise price and same due date। अगर कोई बाई करता है उसको स्ट्रेडल स्ट्रेटजी बाई करता है, अगर कोई सेल करता है उसको स्ट्रेडल स्ट्रेटजी सेल किया जाता है। एक कॉल एक पुट, सेम एक्सरसाइज प्राइस सेम ड्यू डेट पे। अगर कोई बाई करता है तो स्ट्रेडल स्ट्रेटजी बाई किया। अगर वन कॉल वन पुट सेम एक्सरसाइज प्राइस सेम ड्यू डेट में, अगर कोई सेल करता है तो स्ट्रेडल सेल किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा कि सेल किया, तो राइटर है राइटर। तो राइटर क्या करेगा, एक कॉल एक पुट सेल करेगा। मनी स्पॉट स्टार्टिंग 3 months अक्टूबर से कैलकुलेट गेन और लॉस ऑफ द 3 months टाइम। अगर ये वाला रेट है तो गेन और लॉस निकालनी है, तो गेन और लॉस निकालनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल प्रीमियम रिसीव्ड कितना होगा बताइएगा आप। टोटल प्रीमियम उसने कितना रिसीव किया बताइए। टोटल प्रीमियम रिसीव्ड, टोटल प्रीमियम रिसीव्ड, उसने प्रीमियम ऑफ कॉल प्लस प्रीमियम ऑफ पुट। कॉल का प्रीमियम रिसीव करेगा, पुट का प्रीमियम रिसीव करेगा। तो कॉल के लिए प्रीमियम कितनी है, ये दोनों में, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन बोली है यूएसए डॉलर और यूरो के लिए बोला है, यूएसए डॉलर यूरो के लिए। तो कॉल का प्रीमियम कितनी है, यहाँ पे ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है प्रीमियम ऑफ कॉल। तो आपको प्रीमियम ऑफ कॉल $0.035 प्लस $0.04, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा $0.075 टोटल प्रीमियम रिसीव्ड हुआ, ये टोटल प्रीमियम रिसीव्ड। अब आपको यहाँ पे आपकी मार्केट प्राइस कितनी है, मार्केट प्राइस देखिएगा। मार्केट प्राइस आपको कितनी है, कौन सा, डॉलर पर यूरो इज 1.29, ये मार्केट प्राइस है। डॉलर पर यूरो इज 1.29, तो ये आपकी है कितनी, 1.29। यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस कितनी है ऑफ कॉल की एक्सरसाइज प्राइस है आपकी 1.20 और 1.20 एक्सरसाइज प्राइस कॉल और पुट दोनों का। अब देखिएगा यहाँ पे
मार्केट प्राइस जब हायर होता है तो कॉल एक्सरसाइज होता है, और मार्केट प्राइस लोअर होता है तो पुट एक्सरसाइज होता है। ये मैंने अपनी फर्स्ट क्लासेस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का वहां पे। अब आपका यहाँ पे हम देखेंगे गेन क्या हो जाएगा, एक्शन एक्सरसाइज करेंगे हम, कॉल एक्सरसाइज करेगा, पुट क्या हो जाएगा, लेफ्ट कर जाएगा, पुट से लेफ्ट हो जाएगा। कॉल एक्सरसाइज करेंगे, पुट से लेफ्ट हो जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा इसका, ग्रॉस प्रॉफिट होगा 0.09, ये 0.09 ग्रॉस प्रॉफिट। ये आपको ग्रॉस लॉस हो जाएगा राइटर का। तो आपको यहाँ पे लॉस हो गया राइटर को, कितना की लॉस हो गई, 0.09 का लॉस हो गया। उसने प्रीमियम कितना रिसीव किया हुआ है, इतना प्रीमियम रिसीव किया हुआ है, इतना प्रीमियम रिसीव किया हुआ है। तो आपको इतनी आपको लॉस हुई, इतनी प्रीमियम उसने रिसीव किया है, तो नेट लॉस कितना हो जाएगा उसका, ये लॉस हो गया, ये रिसीव किया, तो 0.015 का आपको नेट गेन लॉस होगा राइटर को इतना का नेट लॉस होगा। आप देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस ये है जो दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये आपका मार्केट प्राइस है। तो कॉल एक्सरसाइज करेगा, पुट लेफ्ट करेगा। कॉल क्यों एक्सरसाइज करेगा, क्योंकि जब मार्केट प्राइस जब हायर होता है, किससे, मार्केट प्राइस ग्रेटर देन एक्सरसाइज प्राइस, कॉल एक्सरसाइज करेंगे। मार्केट प्राइस लोअर देन एक्सरसाइज प्राइस, पुट एक्सरसाइज करेंगे, तो पुट यहाँ पे लेफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये दोनों के बीच की जो डिफरेंस है 0.29, हमने क्या गलत किया था, 0.09, ठीक है, 0.09 का आपको लॉस हो जाएगा राइटर को लॉस, और होल्डर को प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये आपको क्या है, प्रीमियम आपने रिसीव किया हुआ है, तो ये आपका नेट लॉस हो गया। ठीक है ना बेटा, तो ये मुझे विश्वास है कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पे व्हिच स्ट्रेटजी गिव द प्रॉफिट टू द डीलर। यहाँ पे सेल था तो राइटर की पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बताया था, यहाँ पे डीलर है तो बायर की पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ द मंथ लेटर 19 दिसंबर, 19 दिसंबर का कौन सा डेट है, ये वाला, ये दिसंबर में एक्सपायरी ये वाला के बारे में कर रहा है, ये और ये पुट कॉल के बारे में बोला, इसके बारे में। एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट दीज, अगर स्पॉट रेट ये 45 है, ऑल्सो कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस इन ट्रांजेक्शन ऑफ दीज, इस ट्रांजेक्शन पे। तो बताइए आपकी एक्सरसाइज प्राइस कितनी है, एक्सरसाइज प्राइस यहाँ पे लिखता हूं, एक्सरसाइज प्राइस आपकी 44.80 है, और मार्केट प्राइस आपकी कितनी है, मार्केट प्राइस ये है 45 है। तो यहाँ मार्केट प्राइस हायर देन एक्सरसाइज प्राइस, तो यहाँ पे कॉल एक्सरसाइज करेगा, और पुट क्या हो जाएगा इस केस में, लेफ्ट हो जाएगा। मार्केट प्राइस जब हायर है, कॉल एक्सरसाइज किया, पुट लेफ्ट हो जाएगा। बात को समझिए, तो यहाँ पे पुट लेफ्ट हो जाएगा, कॉल एक्सरसाइज करेगा, इस बात को यहाँ पे क्लियर हो गया। अब बताइए ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट होल्डर को, तो 45 माइनस 44.80 दैट इक्वल टू 0.20 ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन आपको आपका $1 पे आपको ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा, सिंगल डॉलर पे ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन आपकी ट्रांजेक्शन कितने पर, 1.4 मिलियन, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट टोटल 0.20 इंटू 1.40, ये आपको 14 लाख एक ही बार कर दीजिए ना, तो आपका 2,80,000 हो जाएगा। प्रीमियम कितना आपने पे किया हुआ है, प्रीमियम आपने कॉल के लिए प्रीमियम ये पे किया हुआ है
अब पुट के लिए प्रीमियम ये पे किया हुआ है, प्रीमियम आपने $1 पे प्रीमियम पे किया हुआ है, $1 पे 0.12 प्लस 0.04 दैट इक्वल टू आपने प्रीमियम इतना पे किया हुआ है $1 पे, $14 लाख पे कितना प्रीमियम पे किया होगा, $14 लाख पे, तो ये हो जाएगा 0.16, तो 0.16 इंटू 14 लाख आपने प्रीमियम पे किया 0.16 इंटू 14 लाख 2 लाख प्रीमियम, तो ये प्रीमियम आपने पे किया और इस प्रीमियम को हम माइनस कर देंगे तो नेट आपका गेन हो जाएगा, यहाँ पे नेट गेन हो जाएगा। ठीक है ना बेटा। अब चलिए इसकी सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन के बारे में नहीं बोला है, एक मिनट देखता हूँ क्वेश्चन फिर से। देखिए which strategy gives a profit to be dealer if 5 months days expected as portrait these, also calculate profit for the transaction days। ये आपको यहाँ पे स्ट्रेडल के बारे में बोला है, यहाँ पे स्ट्रेडल के बारे में नहीं बोला है। अगर मार्केट प्राइस, उन्होंने क्वेश्चन में दोनों प्रीमियम नहीं पे करेगा, यहाँ पे एक प्रीमियम पे करेगा। सुनिएगा, मार्केट प्राइस ये होने जा रहा है, मार्केट प्राइस ये 45.30, तो आपकी एक्सरसाइज प्राइस ये है, तो सिंस मार्केट प्राइस हायर देन द एक्सरसाइज प्राइस, मार्केट प्राइस इज हायर देन द एक्सरसाइज प्राइस, मार्केट प्राइस इज हायर देन द एक्सरसाइज प्राइस, कॉल ऑप्शन लेगा, सिर्फ कॉल ऑप्शन। तो यहाँ पे इसकी सॉल्यूशन हम क्या लिखेंगे, सिंस मार्केट प्राइस इक्वल टू ₹45 पर डॉलर, एक्सरसाइज प्राइस कितनी है, ₹44.80 पर डॉलर, मार्केट प्राइस हायर, हेंस ओनली कॉल ऑप्शन should be purchased by hence only call option should be purchased by trader। प्रीमियम फॉर कॉल कितनी है, प्रीमियम फॉर कॉल ₹0.12 पर डॉलर। अब प्रीमियम फॉर $14 लाख कितना हो जाएगा, प्लीज बताइए आप लोग। 14 लाख इंटू 0.12, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 लाख इंटू 0.12 कितना हो जाएगा, ₹1,68,000। गेन ड्यू टू कॉल ऑप्शन कितना हो जाएगा, गेन ड्यू टू कॉल 14 लाख पे गेन कितना हो जाएगा, तो 45 माइनस 44.80, 2,80,000। नेट गेन कितना हो जाएगा, नेट गेन कितना हो जाएगा बताइएगा, नेट गेन ₹2,80,000 माइनस ₹1,68,000, ऐसे तो माइनस ये करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, ₹1,12,000, ये आपको नेट गेन हो जाएगा। ठीक है ना बेटा। तो मुझे विश्वास है कि ये क्वेश्चन समझ आया होगा आप लोग को, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब देखिए हमारे पास दो बातें होती है, एक बात होता है एस्ट्रेडल, दूसरा होता है एस्ट्रेंगल। एस्ट्रेडल यहाँ पे, एस्ट्रेंगल यहाँ पे, डबल डी
यहाँ पे नो कॉम, नो डबल, कोई डबल नहीं है ना, तो यहाँ पे वन कॉल परचेज करते हैं, वन पुट परचेज करते हैं, हैविंग सेम एक्सरसाइज प्राइस, हैविंग सेम एक्सरसाइज प्राइस बट सेम ड्यू डेट, सेम ड्यू डेट होता है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, वन कॉल वन पुट, यहाँ पे नो डबल, मैंने ऑल अल्फाबेट्स आर डिफरेंट, ऑल अल्फाबेट, ऑल अल्फाबेट्स आर डिफरेंट, सारे का सारे अल्फाबेट आपका डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या हम करते हैं, वन कॉल वन पुट, डिफरेंट एक्सरसाइज प्राइस, डिफरेंट एक्सरसाइज प्राइस, सेम ड्यू डेट होता है, सेम ड्यू डेट होता है, ये बात आपको माइंड में रखना पड़ेगा। तो जहां पे डबल डी होगा, जहां पे डबल डी होगा, कॉमन दो वर्ड होगा, वहां पे दोनों से मंगा, हैविंग सेम एक्सरसाइज प्राइस सेम ड्यू डेट, दोनों सेम टाइप का स्ट्रेटजी है। स्ट्रेंगल के केस में क्या होता है, स्ट्रेंगल के केस में सारी अल्फाबेट डिफरेंट होता है, तो सारी अल्फाबेट डिफरेंट में डिफरेंट एक्सरसाइज प्राइस हो जाएगा, डिफरेंट एक्सरसाइज प्राइस हो जाएगा, ये वाला बात याद रखनी है। अब एक बात आता है, एक और पॉइंट आता है आपको, स्ट्रेप और स्ट्रिप, यहां पे दो कॉल वन पुट खरीदते हैं, सेम एक्सरसाइज प्राइस सेम ड्यू डेट, ये होता है। यहाँ पे स्ट्रिप स्ट्रेटजी में, स्ट्रिप में क्या होता है, स्ट्रिप में दो पुट वन कॉल सेम एक्सरसाइज प्राइस सेम ड्यू डेट। अब देखिए जहां पे ए होगा, ए कॉल में भी ए है ना, तो जहां पे होगा वहां पे दो खरीदेंगे, दो कॉल खरीदेंगे, और जहां पे ए नहीं होगा वहां पे दो पुट खरीदेंगे, ये माइंड में रखना है, याद करने का एक तरीका है, ठीक है। दूसरा इसमें कोई खास बात नहीं है। स्ट्रैप इज अ स्ट्रेटजी इन व्हिच अ पर्सन परचेज टू कॉल टू पुट ऑप्शन, वन पुट ऑप्शन having same exercise price. The investor does not know the price movement, but he thinks that maximum chances of market price going upward. ये कब सोचता है, जब मार्केट प्राइस अपवर्ड होने की चांस होता है तो स्ट्रेप स्ट्रेटजी सोचता है, और मार्केट प्राइस जब डाउनवर्ड होने का जो चांस होता है तो क्या होता है, स्ट्रिप स्ट्रेटजी होता है, स्ट्रिप स्ट्रेटजी होता है डाउनवर्ड के केस में। अब मार्केट प्राइस जब अपवर्ड होता है तो स्ट्रेप स्ट्रेटजी फॉलो करता है, बात को समझिए। तो when a step strategy is followed when market price is higher than the exercise market price upward, क्योंकि इसलिए दो कॉल खरीदता है। इन केस इफ देयर इज एनी द ऐसा नहीं हुआ तो पुट ऑप्शन से आपको सेटअप हो जाता है, पुट ऑप्शन सेटअप हो जाता है, ठीक है ना। तो मार्केट प्राइस हायर होता है तो कॉल को ज्यादा परचेज करना चाहिए या पुट को सेल करना चाहिए। अब मार्केट प्राइस जब जो लो होता है तो आपको पुट ऑप्शन को खरीदना चाहिए, कॉल को सेल करना चाहिए, यह स्ट्रेटजी है। अब इस पे क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे देखिएगा, देखिए यहाँ पे a fund manager anticipated that a big movement of the stock Bikram Limited, Anup, big movement in the stock Bikram Limited, Anup of ABC fund believes that the chances of the upward, ये आपको विक्रम लिमिटेड इनपेट को ये समझता है कि मार्केट प्राइस क्या होगा, अपवर्ड साइड में जाएगा। तो इसमें स्ट्रेंगल खरीदेगा, स्ट्रिप खरीदेगा, स्ट्रिप स्ट्रेटजी मींस आपको दो कॉल एक पुट खरीदेगा, वन पुट खरीदेगा। श्याम, while the श्याम प्रीमियर फंड से डील होल्ड अपोजिट व्यू, अपोजिट व्यू, श्याम ने अपोजिट व्यू करता है। श्याम समझता है कि मार्केट प्राइस डाउनवर्ड साइड में जाने का चांसेस है, तो ये स्ट्रिप स्ट्रेटजी फॉलो करेगा, दो पुट खरीदेगा वन कॉल खरीदेगा, दो पुट वन कॉल खरीदेगा ये। तो ये आपकी बात को माइंड में रखना पड़ेगा। दूसरी बात है, यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस 100 रुपया है, प्रीमियम फॉर कॉल इतनी है, प्रीमियम फॉर पुट इतनी है। अब आपको दोनों कंबाइन आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ती है।
तो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन मेड अवेलेबल विक्रम दिस, तो क्या होगा, प्रॉफिट निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, टोटल प्रीमियम कितना इनको लग जाएगा, प्रीमियम फॉर कॉल, फॉर टू कॉल, प्रीमियम फॉर वन पुट, तो 2 कॉल का मतलब 2 इंटू 30, दैट 2 इक्वल टू 15, दैट इक्वल टू 30, 1 इंटू 10 दैट इक्वल टू 10। तो टोटल प्रीमियम आपको कितना देना पड़ेगा, 30 प्लस 10 दैट इक्वल टू 40 प्रीमियम देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये आपको बनाना पड़ेगा। तो आपको विक्रम, इन्होंने जब अनूप का थिंकिंग क्या था बताइए आप, मार्केट प्राइस अपवर्ड होगा तो स्ट्रेप लेगा। स्ट्रेप क्यों लेगा, क्योंकि मार्केट प्राइस अपवर्ड होगा तो कॉल एक्सरसाइज करेगा, और कॉल एक्सरसाइज का 2 कॉल 1 पुट खरीदेगा, अगर अनूप ये मानता है तो। दूसरा बात आपको, दूसरा है अनूप के साथ साथ एक और है, Anup ABC Limited believe that the market is going upward from the other available made Vikram Limited. Explain what will be the happen. श्याम उसका उल्टा सोचता है। श्याम क्या कहता है, मार्केट प्राइस डाउन होगा तो स्ट्रिप स्ट्रेटजी फॉलो करेगा। स्ट्रिप में क्या होता है, 2 पुट 1 कॉल खरीदता है, ठीक है ना। तो बनाने का तरीका क्या होता है आप देखिए, यहाँ पे समझिए। अब उन्होंने क्या बोला, यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या लिखा हुआ है, extreme volatility and uncertain future, a stock of Bikram is expected to appreciate a bullish on the Bikram strategy creation है स्ट्रेप स्ट्रेटजी क्यों होगा, क्योंकि वो सोचता है कि ज्यादा होगा, मार्केट प्राइस ज्यादा होगा तो कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो फायदा होगा, ठीक है ना। अब इसके लिए उसने स्ट्रेटजी जो बनाया उसका पे ऑफ प्रोफाइल कैसे बनाया, उन्होंने एज्यूम किया मार्केट प्राइस का रेंज, मार्केट प्राइस माना कि 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, इन्होंने जूम किया। एक्सरसाइज प्राइस तो 100 है, प्रीमियम फॉर 2 ऑप्शन, यहाँ पे 2 को करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 प्रीमियम, ये आपको 2 प्रीमियम। एक्चुअली हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हमारी अगर बनाने का तरीका जो है वो ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ पे हम मार्केट प्राइस लिखेंगे, देखिएगा मार्केट प्राइस 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150। यहाँ पे देखिए आप, एक्सरसाइज प्राइस दोनों का 100, 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 100। अब सुनिए, एक्शन में आपका 2 होगा, एक कॉल एक पुट, एक्शन 2 का कंपनी का। सुनिएगा, एकदम अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। एक्शन, जब मार्केट प्राइस हायर होता है एक्सरसाइज प्राइस से तो कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं, मार्केट प्राइस हायर होता है तो कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं, और मार्केट प्राइस लोअर होता है तो पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं। तो यहाँ पे ये आपको एक्सरसाइज नहीं होगा, ये एक्सरसाइज नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यहाँ तक नहीं होगा, यहाँ पे एक्सरसाइज होगा, यहाँ पे एक्सरसाइज होगा, यहाँ पे एक्सरसाइज होगा, यहाँ पे एक्सरसाइज होगा, यहाँ पे। मार्केट प्राइस जब भी एक्सरसाइज प्राइस से ज्यादा होता है तो कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होता है, यहाँ पे पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, और जब दोनों सेम होता है तो आपको लेफ्ट कर जाएगा, ये मार्केट प्राइस ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत अच्छी से क्लास में दिया हुआ है, बात समझ रहे ना। अब आपने ग्रॉस प्रॉफिट यहां पे लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। तो देखिए
40 की गुड्स को 100 में बेचा, पुट ऑप्शन के थ्रू। राइट टू सेल होता है पुट का, तो 40 गुड को 100, ग्रॉस प्रॉफिट 60 हो गया। यहाँ पे 50 की गुड को 100 में बेचा, 50 हो गया। 60 की गुड को 100 में बेचा, 40 हो गया। और 17 की गुड यहाँ 30 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ पे 30 हो गया, यहाँ पे 40 हो गया, यहाँ पे 50 हो गया। ऐसे अगर आप यहाँ पे 160 रखोगे, यहाँ पे 100 रखोगे तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे आपने 60 हो जाएगा। प्रीमियम पेड आपका कितना था बताइए आप। प्रीमियम आपने कितना पे किया हुआ है? प्रीमियम आपने दिया है 40 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 प्रीमियम दिया है। तो नेट पे अब आपका कितना हो जाएगा? ये सारे माइनस में होगा। नेट पे अब कितना हो जाएगा? यहाँ पे 20 10 0 माइनस 10 माइनस 20 माइनस 30 माइनस 40 माइनस 30 माइनस 20 माइनस 10 0 और यहाँ पे 10, यहाँ पे 20। तो ये आपका पे ऑफ प्रोफाइल हो जाएगा स्ट्रेप का। ठीक है, टोटल प्रीमियम आपने 40 कैसे निकाला? यहाँ पे टोटल प्रीमियम हमने निकाला था 40। अब उसी तरह आपका स्टीप स्ट्रेटजी को भी एक्सप्लेन करने के लिए बोला है। तो फॉर स्टीप स्ट्रेटजी क्या करेगा? स्टीप स्ट्रेटजी में क्या करेंगे? 2 पुट खरीदेंगे, 1 कॉल। प्रीमियम इसका कितना होगा बताइएगा? 2 पुट का क्वेश्चन में प्रीमियम दिया था। प्रीमियम फॉर पुट आपको 10 रुपया दिया था, यहाँ पे 15। तो आपका यहाँ पे 10 इंटू 2, क्योंकि 2 तो 20 हो जाएगा। यहाँ पे 15 इंटू 1 दैट इक्वल टू यहाँ पे 50 हो जाएगा। टोटल प्रीमियम कितना पे किया? टोटल प्रीमियम यहाँ पे 35 टोटल प्रीमियम हो जाएगा। अब आपको पे ऑफ प्रोफाइल कैसे निकालेंगे? तो पे ऑफ प्रोफाइल फॉर पुट, पे ऑफ प्रोफाइल फॉर पुट कैसे निकालेंगे? फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? मार्केट प्राइस लिखेंगे। मार्केट प्राइस का रेंज क्या हो जाएगा देखिएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 130 हो जाएगा, 140 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 160 हो जाएगा। अब सुनिए, अब आपको क्या होता है? यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस दोनों का सेम होता है, 100 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 100। अब आपको क्या होता है? आपको एक्शन में आपका क्या हो जाता है? पुट, यहाँ पे कॉल, कोई भी आगे कोई भी पीछे लिख सकते हैं। अब आपको पुट कब एक्सरसाइज करते हैं? जब मार्केट प्राइस लोअर होता है तो पुट एक्सरसाइज किया जाता है। तो यहाँ पे आपको ये एक्सरसाइज करेंगे, 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 ये एक्सरसाइज करेंगे। ये इसमें एक मिस्टेक हुआ है, आपको थोड़ा सा आप देखिए, चेक कीजिएगा मिस्टेक क्या हुआ है। जब कॉल करेंगे, जब कॉल एक्सरसाइज होगा, कॉल
तो उस केस में 2 बेनिफिट होगा, क्योंकि 2 कॉल था आपका यहाँ पे। तो इसको सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 कॉल था। तो ये 20 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी जो प्रॉफिट जो निकला है वो गलत निकल गया है। अब यहाँ पे 20 माइनस 20 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और ये आपको 80 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना बेटा। अब आगे की ओर बढ़िए। यहाँ पे ये पुट एक्सरसाइज करेंगे, यहाँ पे आपको पुट लैप्स हो जाएगा। जब मार्केट प्राइस हायर होता है तो पुट लैप्स हो जाएगा, यहाँ पे कॉल आपको लैप्स हो जाएगा, कॉल लैप्स, फिर पुट एक कॉल एक्सरसाइज करेंगे, यहाँ पे हाई पर ऐसे होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा बताइएगा। ग्रॉस प्रॉफिट 2 पुट होता है, 2 पुट प्रीमियम ने 2 पुट के लिए 2 पुट से फायदा, तो 60 है ना, 100 की गुड्स को 40 में बेचा, 100 की गुड्स को 40, तो 60, तो 60 1 से 2 से कितना 120, यहाँ पे 50 1 से 2 से कितना 100, यहाँ पे आपको 40 1 से 2 से कितना 80, 30 1 से 2 से कितना 60, 20 1 से 2 से कितना 40, 10 1 से 2 से कितना 20, यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे एक कॉल होता है, एक कॉल में आपको 10 20 30 40 50 60। अब प्रीमियम आपने कितना पे किया हुआ है, प्रीमियम -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 दोनों की प्रीमियम -35 -35 -35 -35 -35। नेट पे ऑफ आपके पास कितना हो जाएगा बताइए आप। नेट पे ऑफ 120 से 35 को माइनस करेंगे तो आपका -85 हो जाएगा। 120 माइनस 35 -85 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आपको यहाँ पे 65 हो जाएगा, यहाँ पे 45 हो जाएगा, यहाँ माइनस नहीं होगा, ये 45 हो जाएगा, ये 45, ये 25 25 के बाद ये 5 हो जाएगा, 5, और ये 15 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा -15 -35 -25 -15 -5 5 15 और ये 25। इस तरह हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है ना बेटा। तो हमारी पे ऑफ प्रोफाइल ऐसे निकलेगा, इसका ग्राफ भी बना सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं आपके बुक का। ये पे ऑफ प्रोफाइल स्टेप का है, जो मैंने बनाया था उसी टाइप का ये बना होगा। ये स्ट्रिप का है, 40 20, ये लॉस हो गया 20, ये हमने यहाँ पे बनाया था, ये 140 तक दिया था, यहाँ पे 40 20 हो गया। ठीक है ना, 20 वो लॉसेस के बारे में बताया गया। फिर आपने पे ऑफ प्रोफाइल उन्हें क्या किया, स्ट्रिप का ये ग्राफ बनाया गया। ग्राफ में एक्चुअली होता क्या है, ग्राफ में हम कैसे सोचते हैं, एक बात आप देखिएगा। जीरो किस किस मार्केट प्राइस पे है, तो यहाँ पे आपको 60 पे 0 है, और फिर यहाँ पे 120 पे 0 है। तो ये तो ऐसे प्रॉफिट होता ही जाता है, ऐसे करते करते फिर ऐसे हो जाता है। थोड़ा सा आप ग्राफ
थोड़ा चेक कीजिएगा, जीरो वाला मिलना मिलना चाहिए। वी शेप में ग्राफ होता है, थोड़ा सा भी एग्जैक्ट भी नहीं होता, थोड़ा अलग टाइप का होता है। ग्राफ ड्रॉ कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको ये जो है लॉस का एरिया है, ठीक है। अब ये स्ट्रिप का है। अब स्ट्रिप में आपको यहाँ पे 140 तक दिया हुआ है, 85 है, 65 है, 45 है, 25 है, 5 है। ये लॉस का एरिया हो गया, 5 हो गया। इसका भी ग्राफ जीरो किस पे है उसको देखा जाता है, फिर हमने ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना बेटा। तो आप इसका भी ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं इस टाइप का। अब चलिए, हमने ये क्वेश्चंस कंप्लीट किया। इस क्वेश्चंस के बेसिस पे आपको समझ आया स्टीप और स्टेप स्ट्रेटजी को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। स्ट्रेडल स्ट्रेंगल का क्वेश्चन नहीं था, स्ट्रेडल का था। ओके, थैंक यू क्लास।